जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे बहुत सारी माताओं बहनों के। जैसे एक प्रश्न था, जो कलश है वो हम कैसे बदलें, किसके साथ बदलें। जो दूसरा प्रश्न था वो था कि जो कलश है वो हम कितने कलश रखें, मतलब एक कलश ही रखें या दो कलश रखें। जो तीसरा प्रश्न था वो ये था कि फेरे किस चीज के लगाएं, कैसे फेरे लगाएं। तो आज के ये तीनों प्रश्नों का जो जवाब है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी माताओं को असुविधा हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो उनका पहला जो वट सावित्री का व्रत है वो पहला है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं पता है। तो चलिए मैं एक एक करके सारी जो दुविधा है आपकी वो दूर कर देती हूँ। सबसे पहले कलश जो है वो कैसे बदलें। तो कलश कैसे बदलना है आपको, मिट्टी का, हमारे यहाँ गौर बोलते हैं, मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी जो आती है उसके 5 डिल्ले जो होते हैं, मतलब कंकड़ टाइप के 5 रखे जाते हैं और उनको हमारे यहाँ गौर बोलते हैं। और गौर के साथ ही जो कलश है वो बदलना होता है। 5 मिट्टी के डेले बीच में रखे जाते हैं जहां हम पूजा करते हैं और उनसे ही जो कलश है वो बदला जाता है। दूसरा जो प्रश्न आता है वो है कि कलश कितने रखें। तो जो कलश है, पूजा में कलश का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि सारे देवी देवता जो होते हैं वो कलश में ही होते हैं। और कलश की स्थापना करने का मतलब यही होता है कि कलश हमारा साक्षी होता है। किसी भी पूजा को जब भी हम शुरू करते हैं तो कलश की स्थापना जरूर करते हैं, क्योंकि कलश पूजा का साक्षी होता है कि आपने जो पूजा है वो पूरी विधि विधान से की है। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें नहीं जैसे बोलती हैं कि हमने कोई कार्य किया तो वो हमारे पास में थी, वो साक्षी है, वो उस पूजा में या किसी भी अन्य कार्य को उसने देखा है। वैसे ही जो कलश है, कलश स्थापना इसी वजह से की जाती है कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं उस पूजा का कोई अगर साक्षी है तो वो है कलश। इस वजह से कलश की जो स्थापना है वो की जाती है। और कलश एक ही रखा जाता है। बहुत सारी माताओं बहनों का ये प्रश्न आ रहा था कि दीदी कलश जो है वो कितने रखें। तो कलश की हमेशा स्थापना एक ही कलश के रूप में की जाती है। और इस समय जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मिट्टी का जो कलश है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे आप मिट्टी की कलश की स्थापना करें और वो जो कलश है वो आपको छोड़ देना चाहिए वट वृक्ष के नीचे ही। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा था, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो तीसरा प्रश्न है वो है कि फेरे किस चीज़ के लगाएं। तो जो फेरे हैं वो सूत का लगता है, कलावा जो होता है उसके फेरे लगते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है, उसके फेरे लगते हैं। 13 फेरे लगते हैं, 12 फेरे हर एक महीने के, क्यों साल में 12 महीने होते हैं तो साल के 12 महीने वो। और एक जो फेरा होता है वो होता है अकाल मृत्यु का। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट या अचानक से हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारी जो अकाल मृत्यु होती है उससे बचने के लिए हमें 13 फेरे जो हैं वो लगाने चाहिए वट वृक्ष के। किससे लगाने चाहिए? जो वाइट, जो हमारे यहाँ कच्ची अड़िया सूत बोलते हैं, उससे वो जो फेरे हैं वो लगाए जाते हैं। और वो सूत अगर नहीं पहुँच पा रहा है, वो छोटा है, तो आप कलावा से जो है वो फेरे लगा सकती हैं। लेकिन जो धागा है उससे फेरे लगाने के साथ साथ आपको अपने कोछा, जो साड़ी का पल्लू होता है, उसमें आपको कोई भी 2 चीज़ें रखनी होती हैं। आप मान लीजिए कि आप टॉफ़ी से लगा रही हैं तो आपको कोई भी एक मतलब एक टॉफ़ी और दूसरा जो मेवा है वो ले लीजिए, या पैसे और टॉफ़ी, या पैसे या मेवा, मतलब 2 चीज़ों से आपको लगाना है फेरे। मैं आपको ऐसे समझा दूं कि मान लो आपने एक जो ड्राई फ्रूट्स है वो ले लिया बादाम, दूसरा जो है वो आप कोई और ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, या कोई फल ले लीजिए, या कोई पैसे ले लीजिए, या टॉफ़ी ले लीजिए, या जो भी आप सामान लेना चाहते हैं वो जोड़े के हिसाब से आपको फेरे लगाने हैं। रील जो है वो, जो मतलब जिससे आप कच्ची अड़िया, जैसे सूत से जिससे आप फेरे लगा रहे हैं, वो आपको वट वृक्ष में एक जगह पे जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पे आप बांध दीजिए, या आप थोड़ा सा लपेट लीजिए और उससे वहीं से फेरे लगाना शुरू कर दीजिए। और वहीं पे आपको क्या करना है, अगर घर में पूजा कर रही हैं तो आप कोई ऐसा पात्र रख लीजिए जिसमें आप वो डाल सकें, या आप मंदिर में आप वट वृक्ष के नीचे पूजा कर
रही हैं तो आप वहीं से शुरू कीजिए, ताकि आपको पता चले जो आपकी फेरे हैं वो अधूरे ना हो, पूरे फेरे हों। इस वजह से आपको वहीं से ही शुरुआत करनी पड़ती है। आप चाहें तो कोई निशान लगा लीजिए, कोई कटोरी रख लीजिए, इस तरीके से कि आपके जो फेरे हैं वो पूरे फेरे हों, आधे फेरे ना हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जो पल्लू है, जो कोछा है आपका साड़ी का, जो पल्लू वाला भाग होता है वो आपको लेना है। उसमें आपको दो कोई भी चीज़ें रखी हैं, आप फल, ड्राई फ्रूट्स, पैसे, टॉफ़ी, दो चीज़ों से हमेशा मान लीजिए आपने 13 फेरे लगाने तो आपने 13 रुपए ले लिए, और आपने 13 बादाम ले ली, 13 किशमिश ले ली, 13 टॉफ़ी ले ली, मतलब कुछ भी आप ले रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों में जोड़ा में जो फेरे लगाए जाते हैं। जैसे मैं मेरा खुद का बता दूं तो मैं कभी कभी पैसे और टॉफ़ी से फेरा लगा लेती हूँ, या कभी कभी ड्राई फ्रूट से और टॉफ़ी से फेरा लगा लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को वो दान दे देते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और जो फेरे लगते हैं तो उनकी भी मतलब की चीज़ होती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर वो टॉफ़ी जो है वो ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, और हमारी जो पूजा है वो भी विधि विधान से हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से देख लीजिए। साथ ही साथ चने जो हैं, बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि चने से भी फेरे लगाती हैं। तो आप एक मतलब ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आप एक ड्राई फ्रूट्स या एक कोई भी पैसे, टॉफ़ी, उसके साथ चना भी मिक्स करके जो फेरा है वो लगा सकती हैं। मतलब चने के साथ भी फेरे लगाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ भी फेरे लगाए जाते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो चना को चढ़ाती हैं तो उससे फेरे नहीं लगाती हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि चने से भी आप फेरा लगा सकते हैं। आप चाहें तो चना और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो पैसे और चना ले सकते हैं, आप चाहें तो टॉफ़ी और चना ले सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो उस हिसाब से आप लगा लीजिए फेरे। तो दो चीज़ों से हमेशा जो फेरे हैं वो लगाए जाते हैं। और मैंने बता दिया कि जो रक्षा सूत्र होता है वो आपको अपने पति को बांधना होता है। मतलब बहुत सारी माताओं का ये भी प्रश्न आ रहा था कि रक्षा सूत्र से हमें क्या करना चाहिए, जनेऊ से क्या करना चाहिए। तो दो जनेऊ आपको लगते हैं। एक जो जनेऊ है वो आपको वट वृक्ष को पहनाना पड़ता है, एक जो जनेऊ है वो आपको खुद से पहनना पड़ता है। 12 दिन तक उस जनेऊ को पहनना होता है, और उसके बाद उसको किसी भी जल में प्रवाहित कर देना होता है। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया है कि कलश कैसे बदलना है, कलश कितने रखने हैं, और फेरे किस चीज़ के लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट फिर से कीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूँगी। कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।